नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपके सामने फिर से जावा प्रोग्रामिंग की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जो कि 12 लेक्चर की हम बात करें, एमसीक्यू लगातार चलता हुआ, आज हम चर्चा करेंगे जावा एमसीक्यू ऑन जावा कीवर्ड्स। 17 लेक्चर मैं आपको अभी तक डाल चुका हूं। जो लेक्चर अब से पहले यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं उन सभी के एमसीक्यू लगातार चलते हुए आपके सामने। पहला क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट अ क्लास इन जावा? इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम इनहेरिट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं? अगर एक क्लास हमने बनाई और उस क्लास को दूसरी क्लास में फीचर्स को लेके जाना हो तो किस कीवर्ड का यूज करेंगे? इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं साथियों इंटरफेस के साथ। इनहेरिट्स कोई कीवर्ड होता ही नहीं है, सुपर कीवर्ड भी होता है, लेकिन एक क्लास की प्रॉपर्टी को दूसरी क्लास में ले जाने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सो एक्सटेंड्स इसका आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिफाइन अ कांस्टेंट इन जावा? सो इफ यू टॉक अबाउट सी एंड सी प्लस प्लस, const 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 keyword is used in C and C++, but in case of Java we use final keyword instead of const keyword। मतलब const कीवर्ड के स्थान पे जावा ने एक फाइनल कीवर्ड लॉन्च किया जिसका इस्तेमाल हम एज ए कांस्टेंट जावा के अंदर करते हैं। सो इसका आंसर हो गया फाइनल। Which keyword refers to the current object? अगर हमें करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को एक्सेस करना हो तो इनमें से कौन सा कीवर्ड है जिसके माध्यम से हम करंट क्लास के ऑब्जेक्ट के माध्यम से डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं? सेल्फ नाम का कोई कीवर्ड जावा में होता भी नहीं है, करंट नाम का भी नहीं होता, सुपर भी होता है, दिस भी होता है, लेकिन दिस महानुभाव कीवर्ड ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आप करंट ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट इन जावा? इनमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसके माध्यम से आप जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं? कोई बताएगा आप में से कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं? क्लास का नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं? क्लास का नाम हो गया, ओके, नेम ऑफ क्लास। सपोज क्लास का नाम हम लेके चलते हैं टी इज अ क्लास नेम, then space, suppose you write a, it is called reference variable। so new keyword के माध्यम से हम जावा के अंदर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगेन टी एंड लास्ट में आता है सेमीकोलन। इसको एक्सप्लेन मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूं। न्यू कीवर्ड से क्या होता है, मेमोरी एलोकेट की जाती है इससे, और इस पूरे का काम क्या होता है, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। ये ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम आता है। सो ओवरऑल इनमें से न्यू कीवर्ड ऐसा है जिससे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू हैंडल एक्सेप्शन? इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिससे हम एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं? आंसर कैच आएगा यहाँ पे। कैच कीवर्ड ऐसा है इस कीवर्ड के माध्यम से आप एक्सेप्शन को हैंडल करने का काम करेंगे। वो थ्रो कहां से हो रही है इससे मतलब नहीं है, ट्राई के माध्यम से भी थ्रो हो सकती है, थ्रो कीवर्ड के माध्यम से भी थ्रो हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एक्सेस पेरेंट क्लास मेंबर? इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है अगर हमारे पास कोई पेरेंट क्लास है तो उसके फीचर्स को हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकें? तो वो महानुभाव है सुपर कीवर्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, Which keyword is used to declare a class? इसमें से कौन सा कीवर्ड है अगर हम कोई क्लास बनानी हो तो कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे? आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ है, इसका आंसर आएगा क्लास। क्योंकि जब आप कोई क्लास बनाते हैं, सपोज आपने ऐसे क्लास बनाया ए, सो ए इज अ क्लास बट डिक्लेयर बाय द हेल्प ऑफ क्लास कीवर्ड। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू इंपोर्ट अ पैकेज और क्लास? इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है जिसका इस्तेमाल आप किसी बनी हुई क्लास को या खुद की बनाई हुई क्लास को अपनी क्लास में इंपोर्ट करना चाहें, है ना, पैकेज को इंपोर्ट करना चाहें
तो उस केस में कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, वहां पे इस्तेमाल होगा इंपोर्ट कीवर्ड। सपोज एक पैकेज का नाम आपने, एक आईओ पैकेज पहले से बना हुआ जावा के अंदर, अब इसके अंदर कुछ क्लासेस हैं, ओके, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम, प्रिंट स्ट्रीम, ये कुछ क्लासेस हैं। अब आपने खुद अपनी क्लास बनाई यहाँ पे, ओके, क्लास सपोज ए बनाया, तो अब जो इसमें बहुत सारी क्लासेस हैं, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, अब इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उस केस में इंपोर्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच कीवर्ड इज यूज्ड टू एग्जिट अ लूप। अगर हमने कोई जावा के अंदर लूप बनाया, ओके, सपोज फॉर लूप का हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी हमने बॉडी दे दी, अब यहाँ पे कुछ कोड किया, अब इस कोड में से हम चाहते हैं कोई ऐसा कीवर्ड का इस्तेमाल करें जिससे कि लूप से बाहर कंट्रोल चला जाए। देखिए स्टॉप तो होगा नहीं, ओके, एंड भी नहीं होगा, क्योंकि एंड नाम कीवर्ड को होता ही नहीं है, ना तो स्टॉप नाम का कीवर्ड होता है और ना ही एंड नाम का कीवर्ड होता है। अब बचे दो, ब्रेक एंड एग्जिट। तो साथ ही उसमें से ब्रेक नाम का कीवर्ड होता है जो कि लूप से बाहर हमें निकाल देगा। अब आप कहेंगे सर इसका आंसर एग्जिट भी तो हो सकता है। बिल्कुल आप ऐसा सोच सकते हैं, बट एग्जिट कीवर्ड क्या करेगा, प्रोग्राम से बाहर कर देगा, लेकिन हमसे ये पूछ रहा है कि लूप से बाहर करना है। पॉइंट क्लियर? तो इसका आंसर होगा ब्रेक, ऑप्शन इज बी। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन ऑफ ए लूप। इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है, अगर आप फॉर लूप के अंदर कोई या वाइल लूप के अंदर वर्क कर रहे हैं और उस कंडीशन को स्किप कर जाए, यानी कि छोड़ दे और आगे बढ़ जाए और निरंतर चलता रहे, तो ऐसे केस में कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू डिक्लेयर अ मेथड दैट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसमें से कौन सा कीवर्ड ऐसा है, अगर आपने उस कीवर्ड का इस्तेमाल किया किसी मेथड के साथ तो आपको कोई भी वैल्यू रिटर्न कराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपने लिखा सपोज इंट डबल एस नाम का एक मेथड बनाया आपने, मेरी बात को ध्यान से देखें, कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, यहां से अब कोई आपने फंक्शन बना दिया, तो साथियों लास्ट में आपको रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ओके। अगर आपने रिटर्न टाइप इंट लिया, कैर लिया, फ्रूट लिया, तो आपको इस केस में रिटर्न कीवर्ड का इस्तेमाल करना होगा। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसा क्या करें जिससे कि रिटर्न ना करना पड़े, तो वो भाई साहब हैं वॉइड, ओके। आपने सी पढ़ा होगा, C++ भी पढ़ा होगा, जावा भी आप पढ़ रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि हम कोई भी रिटर्न नहीं कराएंगे, रिटर्न कीवर्ड का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस केस में आप बना देंगे वॉइड, तो इंट के स्थान पे आ जाएगा वॉइड। फाइनल कीवर्ड कैन बी यूज्ड विद वेरिएबल्स, मेथड्स एंड क्लासेस। क्या ये बात सच है? फाइनल कीवर्ड का यूज हम क्या इस्तेमाल वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, मेथड के साथ भी कर सकते हैं और क्लास के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल ये सच बात है, इसका आंसर ट्रू आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 इन फ्रंट ऑफ यू, स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग्स टू द ऑब्जेक्ट नॉट अ क्लास। ये बात सच है क्या? अगर हमने कोई स्टैटिक मेंबर बना दिया, सपोज आपने स्टैटिक मेंबर एक बना दिया, स्टैटिक इंट ए लिख दिया आपने, ठीक है, तो क्या हम इसको बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकते हैं क्या? ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग्स टू, क्या स्टैटिक मेंबर ऑब्जेक्ट को बिलोंग करते हैं? जब कह रहा है क्लास को नहीं करते हैं। बात गलत लिखी हुई है, क्योंकि कभी भी स्टैटिक जो मेंबर्स होते हैं उनका ऑब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता, उनका संबंध हमेशा क्लास के साथ होता है। तो ये बात गलत हो गई, इसका आंसर फॉल्स आ गया। थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स हैव द सेम पर्पज। दोनों का मतलब एक ही है क्या? दोनों का मतलब एक नहीं है। एक्सेप्शन की दुनिया में 5 कीवर्ड का इस्तेमाल होता है। एक ट्राई, ओके, दूसरा आपका कैश, दोनों का संगम, दोनों का साथ रहता है हमेशा, तीसरा होता है फाइनली, चौथा होता है थ्रो और 5वां होता है थ्रोज। तो दोनों का मतलब पर्पज एक नहीं है, दोनों में अंतर है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा फॉल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कीवर्ड्स, एक्सप्लेन व्हाई कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड आइडेंटिफायर। कीवर्ड्स क्या होते हैं और ऐसी क्या बात है कि हम अगर हम कीवर्ड का इस्तेमाल आइडेंटिफायर के साथ नहीं कर सकते, मतलब फंक्शन का नेम की बात करें,
वेरिएबल के नाम की बात करें तो उनके साथ हम कीवर्ड का यूज नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द यूज ऑफ द फाइनल कीवर्ड विद एग्जाम्पल फॉर वेरिएबल, मेथड एंड क्लास। आपको फाइनल कीवर्ड का एक प्रोग्राम बना के देखना है जिसका इस्तेमाल आप वेरिएबल के साथ भी करके देखेंगे, मेथड एंड क्लास के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, डिफरेंशिएट बिटवीन दिस एंड सुपर कीवर्ड पे आपको डिस्कस करना है। दिस कीवर्ड क्या है, सुपर कीवर्ड क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। हल्का सा मैं आपको बता देता हूं। दिस कीवर्ड का इस्तेमाल हम करंट ऑब्जेक्ट के मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए करते हैं, हमेशा करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। सुपर कीवर्ड पेरेंट क्लास को रेफर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड वास्तव में इसका उद्देश्य क्या है, इस पे लेक्चर में ले चुका हूं अच्छे खासा। ओके, एग्जाम्पल, एक्सप्लेन स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड। देखिए ध्यान रखना, हमेशा स्टैटिक पार्ट जो होता है वो स्टैटिक हमेशा क्लास का पार्ट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है। और स्टैटिक मेमोरी में केवल एक ही बार बनता है और एक ही बार फिनिश होता है। जब तक क्लास का स्कोप रहेगा, जब तक क्लास बनेगी, एक ही बार बनेगा, एक ही बार डिस्ट्रॉय होगा, जबकि इंस्टांस वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है। एक्सप्लेन द एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एंड हाउ डज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफर फ्रॉम इंटरफेस। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाम का एक कीवर्ड होता है और एक इंटरफेस नाम का कीवर्ड होता है, दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। ओके, इस पे आपको असाइनमेंट बना के तैयार कर देना है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सटेंड्स एंड इंप्लीमेंट्स कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड का यूज क्या है और इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का इस्तेमाल क्या है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आगे इंटरफेस एंड इनहेरिटेंस आगे पढ़ने वाले हैं, वहां से आप इसको बाद में कर सकते हैं। थ्रो एंड थ्रोज में दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको पढ़ाऊंगा तब आपकी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द यूज ऑफ न्यू कीवर्ड। ओके, तो इसको तो आप आसानी से लिख सकते हैं। और न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। एक्सप्लेन द पैकेज एंड इंपोर्ट कीवर्ड। ओके, पैकेज एंड इंपोर्ट कीवर्ड क्या होता है, इसको आगे मैं डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द वॉइड कीवर्ड क्या होता है। कैन ए मेथड डिक्लेयर विद वॉइड रिटर्न एनी वैल्यू, एक्सप्लेन। ओके, क्या हम किसी मेथड से के आगे हम कोई वॉइड कीवर्ड का इस्तेमाल करें तो क्या रिटर्न कोई वैल्यू करा सकते हैं, नहीं। अगर करा सकते हैं तो क्यों, और नहीं करा सकते हैं तब भी क्यों। इस तरह से 10 असाइनमेंट आपके सामने हो चुके हैं। मुझे लगता है आज का सिलसिला यहीं पे फिनिश।